हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। मैं अपराजिता देवी का स्वागत करता हूँ और अपनी महादेवी महाशक्ति को, त्रिलोक्य देवी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आइए माँ देवी की शरण में आ जाइए। और आज जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनके बार बार गर्भपात हो रहे हैं, जो संतान की इच्छा रखती हैं, वो इस माँ अपराजिता की गाथा को अवश्य सुने। संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा हेतु अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। अपराजिता स्तोत्र के 13वें मंत्र को भोजपत्र में चंदन से लिखकर धारण करने से सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का तनिक मात्र भी कोई संदेह नहीं है। युद्ध में, राजकुल में, जुआ में इस मंत्र के प्रभाव से नित्य व्यक्ति का विजय हो जाता है, जय हो जाता है। भयंकर युद्ध में ये विद्या अस्त्रों शस्त्रों की तरह जातक की रक्षा करती है। प्रिय दर्शकों, इस अपराजिता स्तोत्र का बड़ा ही प्रभाव है हमारे जीवन पर। गुल्म रोग, शूल रोग, आँख के रोग की व्यथा शीघ्र नाश हो जाती है। ये विद्या शिरोवेदना, ज्वर आदि का नाश करने वाली है। इस प्रकार की अपराजिता विद्या संसार ब्रह्मांड में कहीं नहीं है और इस प्रकार की अपराजिता विद्या कही गई है। इसके स्मरण मात्र से कहीं भी व्यक्ति के जीवन में भय नहीं रहता। सर्प भय, रोग भय, तस्करों का भय, योद्धाओं का भय, राज भय, द्वेष करने वालों का भय व किसी प्रकार भी शत्रु का भय व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता। यक्ष, राक्षस, बेताल, शाकनी, ग्रह, अग्नि, वायु, समुद्र, विष इत्यादि से भी भय नहीं रहता। किसी भी क्रिया से, शत्रु के द्वारा किए गए वशीकरण से, उच्चाटन से, स्तंभन, विद्वेषण से लेश मात्र भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी अपार शक्ति है अपराजिता स्तोत्र में। इस संसार में जहाँ भी अपराजिता देवी का पाठ हो, यहाँ तक कि मुख में कंठस्थ हो, लिखित रूप में हो, चित्र अर्थात यंत्र रूप में हो, लिखा हो, तो भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता, बाधाएं नहीं रहती। यदि माँ अपराजिता के इस स्तोत्र को तथा चतुर्भुज स्वरूप को हृदय में धारण करें तो बाहर भीतर सब प्रकार के भय का नाश हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। लाल पुष्पमाला धारण की हुई कोमल कमल कांति के समान कांति वाली पाश अंकुश तथा अभय मुद्राओं से सुसज्जित सुंदर स्वरूप वाली साधकों को मंत्र वर्ण रूप अमृत को देती हुई माँ का ध्यान करें। इस विद्या से बढ़कर ना कोई वशीकरण सिद्ध करने वाली विद्या है, ना कोई रक्षा करने वाली, ना पवित्र। अतः इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल में साधकों को माँ के कुमारी रूप की पूजन सविधि खाद्य सामग्री से अनेक प्रकार के आभरणों से करनी चाहिए। फिर इसका प्रेम पूर्वक पाठ करना चाहिए। कुमारी रूप के प्रसन्न होने से मेरी अपराजिता की प्रीति बढ़ जाती है और व्यक्ति का जीवन धन धान्य से सुसज्जित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वर्ण, रतन, मकान, भूमि, भवन, वैभव की कोई कमी नहीं रहती। व्यक्ति आत्मबलहीन से मुक्ति पा लेता है, उसकी सारी दुर्बलता समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति का जीवन बाहुबल से, तेज से, प्रकाश से जगमग हो जाता है। ऐसी महादेवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका माँ देवी अपराजिता के दरबार में। और अपराजिता देवी का आज हम फिर से पुष्पमाला से उनका स्वागत करते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी माता, पीताम्बरा देवी माता की जय हो। ओम पीताम्बराय नमः। अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, आज
इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, जल्दी से माता के दरबार में अपने टीवी के समक्ष बैठ जाइए और आज फिर से हम शंख ध्वनि से, शंखनाद से माँ देवी अपराजिता का स्वागत करेंगे। और ये ऐसी अद्भुत शक्ति है, जहाँ भी देवी की उपस्थिति होती है सभी देवी देवता उनका स्वागत के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। इनके चरणों में आ जाइए और इनके चरणों में आके अपने जीवन को सुरक्षित कर लीजिए। यमराज भी भयभीत होकर इनके चरणों में विराजमान हो जाते हैं। आइए माँ देवी का शंखनाद से उनका स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज माघ मास द्वादशी शुक्ल पक्ष तिथि, नक्षत्र पुनर्वसु, चरण 4, नक्षत्र पाया रजत, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति और योग सौभाग्य, गणदेव, योनि मार्जर, नाड़ी आदि, वर्ण ब्राह्मण। दर्शकों, इस कार्यक्रम में माँ अपराजिता के दरबार में आपका मैं सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ। आइए, देवी से जो मांगोगे वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आइए सबसे पहले इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम 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 गुरुजी। बेटा, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा अभी आप? गुरुजी, मैं अभी तो हाउस आई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं बेटा, अभी कहाँ से बोल रहे हो आप? राजकोट, गुजरात। राजकोट से बोल रहे हो बेटा? जी जी। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताएं। जी, मेरा नाम भारती है। भारती बेटा, अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1984। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1414। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। प्रज्ञाबेन परमार। अपने बेटा पति का नाम बोलिए। हीरेन मोरी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी, 22। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। जी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। जी गुरुजी। तूने सारे बंधन कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाया शीश तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम 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 गुरुजी। बेटा पति कुछ विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं बेटा? जी गुरुजी। कुछ बेटा पुत्र के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपके अभी? जी गुरुजी, जी गुरुजी। कितने समय का हो गया बेटा आपका पुत्र? कितने वर्ष का हो गया है? 2 बरस का हुआ है गुरुजी भी। है बेटा? 2 साल का हुआ है, 2 साल का, 2 बरस का। 2 साल का हो गया है? हाँ। बेटे का बेटा घर में किस नाम से पुकारते हो बच्चे को? हम तो काना काना ही करते हैं जी। उसका नाम निमिल है, पर काना से ही बुलाते हैं उसको, काना। जी। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ बेटा, जी। आप भी विदेश जाना चाहते हो? जी, मेरा पति जाएगा तो मैं उसके साथ जरूर जाऊंगी। बेटा पति का तो विदेश का बड़ा प्रबल योग मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके बेटा योग में मुझे कुछ बाधा दिखाई दे रही है। पति आपके अकेले जाना चाहते हैं। जी हाँ। लेकिन मैं आपको एक बेटा ये जानकारी दे दूं बेटा, आप अवश्य साथ में जाना, क्योंकि आपका जाना विदेश में बहुत आवश्यक है। यदि आप और आपका पुत्र विदेश में नहीं जाएगा
तो इससे भविष्य में कुछ समस्याएं बेटा आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। मुझे उसको नहीं करना बेटा। मैं चाहता हूँ आपका जीवन अच्छा गुजरे, पति पत्नी और पुत्र तीनों एक साथ विदेश जाओ। और इस बात की बेटा मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ कि आप तीनों साथ में जाओगे तो पति को ज़्यादा जीवन में सफलता मिलेगी, उनके बेटा कार्य सिद्ध होंगे। और बेटा अपने पुत्र के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अभी बेटा ये बताओ, पुत्र के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है ना बेटा? अभी जी बहुत जन्म के समय तक गुरुजी मतलब मरते बच्चे हम दोनों, और अब भी थोड़ा उसका नरम गरम रहता ही है बेटा। इसकी थोड़ा सा, एक तो बेटा इसके अंदर आत्मबल की कमी रहेगी, दूसरा पाचन तंत्र कमजोर है जिसके कारण इसकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी। इसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा बेटा इसके पितृदोष का बेटा बच्चे का निवारण करना है। पति के और पुत्र पर दोनों पर पितृदोष का प्रभाव है। और आपके जो पति हैं इनको अंगारक दोष है। अंगारक दोष के कारण बेटा इनका विदेश जाने का अकेले मन करता है, जिससे पति पत्नी के संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बेटे के लिए आपको राहु का विसर्जन करवाना है और पति के लिए अंगारक दोष की और पितृदोष की शांति करवानी है। आपको बेटा एक 5.25 रत्ती का भारतीय बेटा शुद्ध पन्ना रतन आपको और आपके पति को दोनों को धारण करना है। और इसके अलावा बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी बेटा प्रदान किया जाएगा, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके राजयोग बेटा जागृत हो जाएंगे। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से बेटा। पारासर गोत्र है गुरुजी मेरा, हम क्षत्रिय राजपूत हैं और पारासर गोत्र है हमारा। बहुत अच्छी बात है। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा अभी गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में आप भी इसी प्रकार से शामिल हो सकते हैं, माँ देवी के चरणों से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त करना है। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अभी आप यमुनानगर से बोल रहे थे। बेटा अपना पूरा नाम बताइए। विजय कुमार है। विजय बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 24 जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 28 जी। अपनी माता जी का नाम बताओ। गुरुदेवी जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा अभी बने रहना जी। तमसित मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। तमसित मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया। निराशा गई आए आस के दिन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन। बेटा आवाज आ रही है आपको? बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी। बेटा आपके भाग्य में बहुत अच्छी बेटा सरकारी नौकरी का योग है। बेटा कुछ प्रयास कर रहे हो? जी अभी तो कोई प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ाई भी छूट रही है मेरी। बेटा प्रयास करिए। सूर्य का राजयोग है, लेकिन सूर्य थोड़ा निर्बल है आपका। हाँ जी। सूर्य को प्रबल करो, जिससे आत्मबल बढ़ेगा। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, संसार में भाग्य आपका कितना भी चाहे मजबूत क्यों ना हो, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक बेटा भाग्य भी साथ नहीं देता।
आपके भाग्य में सरकारी पद का योग है और आप यदि उसकी तैयारी नहीं करोगे, उसका प्रयास नहीं करोगे, तो ये योग आपका बेटा नष्ट हो जाएगा। तो प्रयास और कर्म करना सीखो, कर्मवान व्यक्ति को बनो। कर्म यदि करोगे तो भाग्य आपके चरणों में आके बैठ जाएगा, क्योंकि भाग्य जो है वो कर्म के अधीन होता है। इस बात को गांठ बांध लो। सरकारी पद की प्राप्ति होगी। सूर्य की बेटा आप पूजा करें। एक तो 7.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन आपको लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है, और रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। 5 रविवार बेटा लाल पुष्प और 800 ग्राम गेहूं ये आपको बेटा मंदिर में जाके दान करना है। जीवन में कभी शराब नहीं पीना, कभी दूसरों की निंदा चुगली बुराई नहीं करना, इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना। चमड़े के जूते पहनना बेटा बंद कर दीजिए, और कपिला गाय को हो सके तो रविवार के दिन बेटा गुड़ खिलाया करो। ये उपाय बेटा आपको करना है। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। गोत्र अंठाले है जी। बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। गुरुजी एक बात और पूछनी थी जी। बोलो बेटा। जी मैंने किस क्षेत्र में करनी चाहिए जी तैयारी जो नौकरी मिल सके जी? बेटा ऐसा होता है, आपको एक बात बोल दूं, आपका मंगल और सूर्य का राजयोग है। आप सरकारी क्षेत्र में चले जाइए, जिस क्षेत्र में जाओगे वहीं आपको सफलता प्रदान करवा दूंगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं, और यदि आपको घर बैठे अपने हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना है तो आप अभी फेसबुक पर जाएं और हमारे प्रभु दरबार पेज को आप उसको सर्च करें, आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। और यदि हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर हमारे रोजाना सुबह 11 बजे और शाम को 4:30 बजे लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम 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 हरिओम। बेटा गुरुजी आपका प्रणाम। स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मैं हेमलता बात कर रही हूँ। हेमलता बेटा कहाँ से बोल रहे हो? गुरुजी मैं पलवल से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी 37 साल उम्र है गुरुजी। कार्यक्रम कब से देख रहे हो बेटा आप? गुरुजी मेरे को 2 साल हो गए कार्यक्रम देखे हुए। कभी लाभ प्राप्त हुआ बेटा कार्यक्रम को जी देखकर? जी जी गुरुजी। जी क्या लाभ प्राप्त हुआ बेटा? गुरुजी हम मेरे पति जो है बहुत दारू पीते थे, मारते थे, पीटते थे, बहुत गुस्सा करते थे। लेकिन जब से आपने मुझे जो दिसंबर में हमारी बात हुई थी गुरुजी, तब आपने मुझे एक उपाय बताया था 41 दिन का। वो जो उपाय करा है ना गुरुजी, मेरे पति दारू पीना भी छोड़ दिए हैं। चलो अब बेटा और मेरे घर में सुख शांति भी आ गई है गुरुजी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। परमात्मा बेटा आप पर कृपा सदा बनाए रखने, और सदा बेटा आपके जीवन में कोई भविष्य में कष्ट ना आए। एक बार बेटा मुझे अपनी माँ का नाम बताओ। सुशीला देवी है गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा। काट दिए तूने सारे बंधन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री। हरिओम गुरुजी। ये वर्ष बेटा आपके लिए बहुत अच्छा है बेटा। बस ध्यान रखना पति आपके बेटा दोबारा गलत संगत में न जाएं, क्योंकि जो इनकी यारी दोस्ती है वही सबसे खराब है। गलत दोस्तों के कारण बेटा ये गलत मार्ग पर पहले भी चल पड़े थे और इन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी थी। आपने बेटा एक उपाय बेटा निश्चित रूप से हमेशा करना है। मंगलवार बेटा आपने अपने घर में थोड़े गुड़ वाले बेटा चावल बनाने, यानी मीठे चावल गुड़ डाल के
जी गुरुजी। और बेटा उसको 3 रोटियों पर बेटा रखना है, थोड़े थोड़े चावल। एक बेटा हिस्सा बेटा आपने गाय को देना है, एक हिस्सा आपने बेटा कौओं को डालना है, एक बेटा हिस्सा कुत्तों को डालना है। और यदि ठीक है जी। कोई गरीब बच्चे आपको घर के आसपास मिल जाएं, कुछ चावल आप उनको भी प्रसाद स्वरूप बेटा बांट दिया करो। ये उपाय बेटा आपको करना है। और गुरुवार बेटा मंदिर में थोड़ी चने की दाल दान किया करो, कम से कम 450 ग्राम। ये उपाय बेटा आपको करना है। जीवन में हमेशा यदा सुख बना रहेगा और जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह शाम बेटा पढ़ें या सुने, इससे सदा आपके जीवन में कल्याण होता रहेगा। बेटा जल्दी से अपना मुझे गोत्र बताओ। जी गौतम गोत्र है गुरुजी मेरा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा अभी एक गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम 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 गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और हम आपको इस लाइव कार्यक्रम से जोड़ देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम में लग जाए तो टीवी से दूर रहकर आपको इस कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेना है, जिससे आपको जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा और जीवन में आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, अजमेरी गेट से। जी, अभी किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? मैं अपनी पोती के लिए जानना चाहती हूँ। पोती का बेटा नाम बताओ। उसका नाम सृष्टि है। कितने वर्ष की हो गई है बेटी? वो 9 साल की, 9वीं साल में चल रही है। बच्ची की माँ का नाम बोलिए। नेहा। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। चलती दुख में विचरती, हारे अंत शरण तेरी आई, हारे अंत शरण तेरी आई। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। मैं नाकाम थी हारी प्रभु पल पल, दुख में रही मैं मरती जी तिल तिल। मैं नाकाम थी हारी प्रभु पल पल, दुख में रही मैं मरती जी तिल तिल। घबराई मैं शरण तेरी। बेटा आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी। बेटा उर्मिला जी, हाँ जी। आपकी जो पोती है बेटा, इसके ऊपर काली छाया है बेटा, इसको प्रेत बाधा बोलते हैं, जिसके कारण अच्छा। बेटा कुछ बुरी शक्तियों का घर में वास है, जो इस बच्ची को अपने प्रभाव में लेकर उसको नियंत्रित कर रही हैं। बच्ची ढंग से रात को सोती नहीं है आपकी बेटा? जी। पोती सोती नहीं है रात को? हाँ जी, हाँ जी, सही है। क्या रात को कई बार सोती उठ जाती है ये? जी। चलती भी है रात को? हाँ जी। तो इसका कोई इलाज नहीं किया बेटा आपने पहले? इलाज डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। बेटा डॉक्टर का तो ये इलाज ही नहीं है बेटा, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर ही नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि उनकी समझ से ये चीज़ बाहर है बेटा। तो जो उनकी समझ से बाहर है तो उनके उस समझ में ही नहीं आएगा। इसका बेटा बच्ची के ऊपर प्रेत बाधा और काली छाया का प्रभाव है। राहु और चंद्रमा दोनों पीड़ित अवस्था में, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बच्ची रात को सोती नहीं है, रात को नींद में चलती भी है, इसके कारण आप लोग परेशान रहते हो। तो राहु चंद्रमा का
महाविसर्जन करवाएं और पितृ प्रेत बाधा शांति के लिए थोड़ी विशेष बेटा आपको प्रक्रिया करवानी है, क्रिया करवानी है। उसकी विधि क्या है वो मेरे आचार्य जी आपको भी बता देंगे। एक आपको बेटा उपाय अवश्य करना है। लाल रंग का एक चमकदार रेशमी कपड़ा बेटा ले लेना, उसको डबल कर लेना। उसमें 400 ग्राम बेटा देसी खांड और 400 ग्राम हरे सौंफ ये बांध कर पोटली बनाकर बच्ची के तकिए के नीचे बेटा आपको रख के सोना है। ये प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि बेटा, लाल रंग के धागे में इसको गले में धारण करवा देना। रात को सोने से पहले इस बच्चे की बेटा बेटी पोती की दोनों आंखों की पलकों पर आपको लहसुन का रस निकाल के दोनों पलकों पर हल्का हल्का लेप और तिलक करना है बेटा। ये उपाय बेटा कर लेना। राहु चंद्रमा का अनुष्ठान के द्वारा बेटा शांति प्रक्रिया होती है बेटा। उसकी विधि मेरे आचार्य जी बता देंगे और इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा अभी गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। बेटा मुझे एक बार इनका गोत्र बताओ बेटा, ये गोत्र क्या लगाते हैं? हम कश्यप लगाते हैं। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। मैं सभी प्रिय दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए दर्शकों, ये कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है। ये अन्य कार्यक्रम की तरह नहीं है। यहाँ साक्षात माँ देवी विराजमान है और उन्हीं की कृपा से आपके कार्य सिद्ध हो रहे हैं। जिनकी भी कॉल इस कार्यक्रम में लगती है वो कान लगाकर, ध्यान लगाकर आँख माता की तरफ रखें और अपना फ़ोन अपने कान पर रखें, टीवी से दूर रहकर बात करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। बेटा अपना नाम बताओ मुझे। बीना नाम है मेरा। बीना बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? जी लुधियाना से कर रहे हैं। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? गुरुजी मैं अपने बेटे का नाम बताओ बेटा। नाम अजय कुमार। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 23 वर्ष का। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 16। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। कृष्णन कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया। दर्शन तेरे ने किया सब पावन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। बच्चा तो बेटा बड़ा भाग्यवान है, जीवन में बहुत धन कमाएगा, लेकिन अपने देश में नहीं विदेश में। इस बच्चे का बेटा विदेश का बड़ा सुंदर योग है। क्या बच्चा कुछ विदेश जाने के बारे में सोच रहा है बेटा? हाँ जी गुरुजी, इसने एक बार आईलेट्स करके पेपर दिया लेकिन उसका क्लियर नहीं हुआ। बेटा थोड़ा सा आपको बेटा मंगल और राहु का उपाय करना पड़ेगा, जिसके कारण इस बच्चे के विदेश जाने में अड़चने आ रही हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि परिवार के सभी जन विदेश जाएंगे, ऐसा योग दिखाई देता है। पहले बच्चा जाएगा।
अंगारक दोष की, मंगल राहु की शांति करें, जिससे इस बच्चे का बेटा विदेश का योग बन जाएगा। इस साल बेटा मई के बाद इस बच्चे का विदेश जाने का दोबारा योग बनता है। अब जब बेटा प्रयास करें तो उससे पहले सारे उपाय कर लेना। 5.25 रत्ती का बेटा पुखराज रतन और रूबी रतन इसको गले में बेटा धारण करवाना है। अंगारक दोष की बेटा आपको विधिवत शांति करवानी है। 8 किलो जौ, 8 किलो कच्चा कोयला ये बच्चा बुधवार को जल प्रवाह करे और हर मंगलवार को मंदिर में 800 ग्राम लाल मसूर की दाल आपके बच्चे ने बेटा दान करनी है। हाथ में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को एक तांबे का छल्ला इस बच्चे ने अवश्य धारण करना है। हनुमान जी की पूजा किया करे, बजरंग बाण का बच्चा पाठ किया करे। कभी ना तो शराब पीनी है, ना शराब किसी को पिलानी है। कभी शराब की पार्टी भी जीवन में नहीं करनी। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। कुशल गोत्र। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी प्रभु दरबार पेज, हमारे फेसबुक प्रभु दरबार पेज पर जाएं, उसको शेयर करें, फॉलो करें। हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाके आप उसको सब्सक्राइब कर दें, उसको शेयर कर दें। शाम को 4:30 बजे आप हमारा लाइव प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताओ। किशनपाल गुरुजी। किशनपाल बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? दिल्ली से बात कर रहे हैं गुरुजी, भवाना दिल्ली से। अपनी बेटा उम्र बताओ। 39 वर्ष गुरुजी। माँ का नाम बताइए। भगवती देवी गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9 गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ मुझे भयभीत नजर आ रही हो, कुछ भय की भावना है बेटा आपके ऊपर। घर में कुछ काफी गड़बड़ दिखाई दे रही है। हाँ गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशान है गुरुजी पिछले 3-4 साल से। हमारे घर में ना गुरुजी रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं हर तरफ से, और घर में बर्तन वगैरह भी गिर जाते हैं रात्रि में। और 3-4 बजे के करीब आसपास के अचानक कितने बहुत बुरे बुरे डरावने से सपने भी आते हैं। बहुत ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी। स्वप्न में बेटा क्या कुछ मृत लोग दिखते हैं, मरे हुए लोग? हाँ गुरुजी, वो भी 1 से ज्यादा दिखते हैं गुरुजी। और रात्रि के समय होता है सारा का सारा। दिन में भी कभी कभार हो जाता है, पर रात में बहुत परेशानियां होती हैं गुरुजी पूरे परिवार के साथ। बेटा आपके घर में सबसे बड़ी समस्या है बेटा, आपके घर में बेटा कुछ क्रिया किसने कर रखी है। और दूसरा बेटा घर में प्रेत बाधा है, जिसके कारण घर में सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। घर की सुख शांति बेटा भंग हो रही है, और आपके जीवन में बिल्कुल भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हाँ गुरुजी। एक तो बेटा आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर
त्रिशूल देवता की बेटा स्थापना करनी है। एक लोहे का ठीक है बेटा गुरुजी। त्रिशूल बनवा लीजिए। लोहे का त्रिशूल बनवाकर आप उसको बेटा शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर आगे फ्रंट पर उसको बेटा माथे पर उसको स्थापित कर दीजिए। शुक्रवार को बेटा आपने त्रिशूल बनवाकर बेटा घर लाना है और शनिवार को आपने क्या करना है, शुक्रवार की रात को उस त्रिशूल को सरसों के तेल में डाल के रखना है और शनिवार को बेटा उसको साफ करके काले तिल का तिलक लगाकर उसको घर के मुख्य द्वार पर बाहर लगा देना, बांध देना लाल रंग के डोरे से। दूसरा बेटा एक मंत्र दे रहा हूं, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है और इस मंत्र का 108 बार बेटा रोजाना आपको पाठ करना है। और माँ अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह और शाम को घर में आपको या तो पढ़ना है या सुनना है। इसका बीज मंत्र भी बेटा मैं आपको देवी का प्रदान कर दूंगा। इसमें इतनी शक्ति है कि आपके घर क्या आपके आसपास में भी बेटा ऐसी कोई चीज रुक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। और बेटा संध्या काल में सूर्योदय काल के सूर्यास्त के बाद आपको बेटा घर में गूगल, लोबान, हरमल, जटामासी और पीली सरसों की बेटा कपूर के साथ जलाकर धूनी देनी है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। और घर के पश्चिम दिशा में रोजाना बेटा संध्या काल में लाल वट के तेल का बेटा दीपक आपको रोज जलाना है। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा, तंत्र बाधा का जीवन में कभी आपको बेटा सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लग पाई है तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करनी है। दर्शकों, ये त्रिकाल शास्त्र आप देख रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अपने बच्चों को सुखद भविष्य देने के लिए और जीवन के सभी कष्टों का निवारण, बाधाओं का निवारण, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आज ही त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करें। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें, अपने जीवन को धनमय सुखमय बनाएं। इसमें मेरे हाथ से लिखे आपको 3 उपाय दिए जाएंगे। उसको करने मात्र से जीवन का स्वरूप आपका बदल जाएगा। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। हम बताए सर? बेटा पूरा नाम बताइए अपना। गिरिजा शंकर पांडे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? फैजाबाद से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। श्यामा देवी पांडे। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी, मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि। लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला। पावन हुआ मेरा सारा जीवन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको बेटा?
हाँ हाँ आ रहे गुरुजी। बेटा कर्म का भाव, धन का भाव, लाभ का भाव आपका पीड़ित है। जीवन में बेटा मेहनत तो बहुत करते हो, फल नहीं मिलता। दूसरा बेटा आपका सूर्य अति पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण जीवन में यश नहीं मिलता। किसी के लिए अच्छा करोगे, बुराई मिलेगी। धन कई जगह आपका डूब जाएगा, फंस जाएगा। किसी की सहायता करोगे, वहां धोखा मिलेगा। और रोजगार में बिल्कुल भी बेटा आपके बरकत नहीं है, घर में पैसा रुकता नहीं है। अभी बेटा ये बताओ, घर में पैसे की बरकत नहीं है बिल्कुल भी? हाँ इधर आता है उधर चला जाता है पंडित जी। और दूसरा ये बताओ, अभी कुछ खेती बाड़ी भी कर रहे हो बेटा? जी जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, कभी जीवन में सर्प को, सांप को मत मारना। आपके ऊपर बेटा सर्पहंता योग है। यदि आपने जीवन में किसी सर्प की हत्या कर दी है, सर्प को मार दिया, तो इससे आपकी बेटा संतान, परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। महादेव की, शंकर भगवान की बेटा पूजा किया करो। हर बेटा शनिवार को आपने शिवलिंग पर, शिवालय में जाके 7 सरसों के तेल के दीपक जलाने हैं और शिवलिंग पर बेटा थोड़ा कच्चा दूध हर शनिवार को बेटा चढ़ाना है। और नाग गायत्री मंत्र का रोज बेटा पाठ किया करो। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध नीलम रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। और बेटा सर्पहंता दोष की और पितृ दोष और सूर्य की बेटा आपको पूजा करवानी है, जिससे आपके राजयोग बनेंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी और आपका जीवन बेटा सुखमय हो जाएगा। पैसा जहां गया है वहां से पैसा आपका लौट आएगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गौतम गोत्र। जी बेटा। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं और माँ देवी के चरणों में बैठकर आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको कॉल करनी है। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और कॉल करें। हम आपकी बड़े तहे दिल से हम आपका स्वागत करेंगे कि आइए माँ अपराजिता की कृपा को प्राप्त कर लीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। राजेश्वर त्यागी है जी नाम। राजेश्वर जी, अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? ये सहारनपुर से उत्तर में 15 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है जी, नंढोरा जुम्नादार। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र 62 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। ये 25 नंबर ले लो जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। बिमला देवी जी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा कोई कोर्ट कचहरी का भी चक्कर चल रहा है बेटा? हाँ जी, ऐसा है कि मेरे पास 2 लड़के हैं। एक तो दिल्ली रहता है अपनी बुआ के पास, और बड़ा लड़का मेरे पास रहता है। उसका भी एक्सीडेंट हो रहा रोड में। दूसरे आदमी 7-8 आदमी हो रहे जी में। और मेरे 2 प्लॉट तो उन्होंने, एक तो कब्जा कर रखा है, एक मुकदमा कर रखा है। बेटा जीवन में बड़ी ठोकरें खा रहे हो। मैं बीमार हूँ गुरुजी। पहले बेटा पैसा बीमारी पर जाता है, घर में सुख शांति नहीं है, पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं है। किसी के लिए अच्छा करोगे बेटा, अच्छा फल कभी आपको मिलता नहीं है। और बेटा थोड़ा जमीन को लेकर बेटा विवाद बनेगा। आने वाले बेटा 4.5 वर्ष आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए संकट वाले हैं। और कोर्ट का फैसला मुझे आपके अनुकूल आता नहीं दिखाई दे रहा। बेटा पहले कभी किसी पीर की दरगाह पे गए थे बेटा? पीर को बताया था एक दिन ही गए थे वहाँ की। कभी कभी किसी 9 गजा पीर पे तो नहीं गए थे? 9 गजा पीर पे? हाँ 9 गजा पीर पे ही
चद्दर चढ़ाई थी। बेटा एक बार दोबारा चले जाना आने वाले वीरवार को 9 गजा पीर पे नीले रंग की बेटा आपको चद्दर चढ़ा के आनी है और कुछ पीले फल बेटा वहां बांट के आ जाना। एक रतन आता है गजेंद्र मणि, उसको लाल रंग के धागे में आप बेटा गले में धारण कर लेना। और राहु और मंगल अंगारक दोष की बेटा आपको शांति करनी है। और जिस घर में बेटा आप रहते हो घर के पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा बेटा बुधवार को आपको लगाना है। इसके अलावा बेटा सुबह शाम घर में अपराजिता देवी का स्तोत्र का पाठ किया करो या सुना करो। कभी ना तो शराब पीनी है ना किसी को पिलानी है। रात का खाना नीचे बैठ के बेटा खाया करो। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र अत्री शैली और माता रानी का तो हमारे यहाँ घर में बड़ों के नाम से पूजा पाठ होता रहा जी। और मैं 19 माला माता रानी की करूँ, 51 माला शिव शंकर भगवान जी की ओम नमः शिवाय की करूँ, 2 माला महामृत्युंजय मंदिर की करूँ, 1 माला मैं गायत्री मंत्र की डेली करूँ दोनों टाइम पर। बेटा मैं आपको अपराजिता देवी का बीज मंत्र प्रदान करूंगा बेटा, वो कर लेना। और वर्ष में एक बार आपके पड़ोस में माँ शाकुंभरी देवी का स्थान है, वहां पर आपको बेटा वर्ष में एक बार जरूर जाना है। ठीक है बेटा? वहाँ तो गुरुजी हम जगते रहते हैं, उसका पाठ भी करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको आज बीज मंत्र प्रदान कर दिया जाएगा बेटा। जल्दी से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दूर दूर स्थानों पर बैठे सभी प्रिय दर्शक जो लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। माँ देवी आप सबका कल्याण कर देगी, आप सबकी मुरादें पूरी कर देगी, आपके जीवन में धन दाने के भंडार भर देगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय दर्शक को माँ के चरणों में बिठाते हैं। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम जी। बेटा आपका स्वागत है बेटा माँ के दरबार में। जल्दी से नाम बताओ। मेरा नाम साक्षी जिंदल है जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 45 के लगभग है जी। अपने पति का नाम बताओ। पति का नाम सतिंदर कुमार जिंदल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18 जी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। निराशा गई आए आस के दिन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको साक्षी बेटा? हाँ जी आ रही है स्वामी जी, आ रही बेटा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान करिए बेटा। बहुत शरीर कष्ट का योग है बेटा इस वर्ष आपके ऊपर। हाँ जी, मेरे को कोई मेडिसिन नहीं सूट करती थी। कोई जो भी बात लेती नहीं। हूँ, अच्छा बल्कि मेरी ये प्रॉब्लम बताओ पहले से साक्षी ज्यादा हो जाती बेटा, है। ये बताओ घर में बेटा बिल्कुल रोजगार में बरकत नहीं है, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं और पति का हाँ जी। रोजगार भी अच्छा नहीं चल रहा है ही नहीं जी। बेटा। एक तो आपके स्वास्थ्य के लिए बता रहा हूँ बेटा, घर में 3 पराठे आपको रोज बनाने हैं नमक चीनी घी डाल के। एक बेटा गाय को देना, एक तोड़कर कौवों को डालना, एक तोड़कर कुत्तों को डालना। दूसरा बेटा मैं आपके लिए संजीवनी औषधि और गुरुजल प्रदान करूंगा, उसका सेवन करना। 1 माह के बाद मुझे बताना बेटा कि अब आपकी सेहत कैसी है। आपके पति ने हर शनिवार को बेटा पीपल पर मीठा जल थोड़े काले तिल डालकर बेटा चढ़ाना है। और हर रविवार को आपके पति ने बेटा थोड़ा लाल चंदन लोटे में डालकर जल से भरकर वो लाल चंदन वाला जल मंदिर में जाके भगवान शिव को बेटा चढ़ाना है। और अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह शाम बेटा आपको पढ़ना और घर में सुनना है। ये उपाय बेटा करना है। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन बचा हुआ गीला आटा घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। घर में शराब की बोतल बेटा नहीं रखनी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से।
मेरा नाम गोतर जी जिंदल है जी। जी बेटा, अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम जी, हरिओम हरिओम। मैं एक बात और पूछना चाहती थी आपसे। बोलो बेटा। हाँ जी, ये जो सारा कारण है इसका रीजन क्या है जी? इसका सबसे बड़ा रीजन है बेटा, आपके पति का मंगल और राहु पीड़ित है। दूसरा, इनको बेटा पितृ दोष लगा हुआ है। उसका निवारण कैसे करना है अभी मेरे आचार्य जी आपको जानकारी दे देंगे। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए फिर से। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, बड़े सरल माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जब देवी कृपा होती है तो वर्षों से डूबा हुआ भाग्य आपका आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। डूबे हुए सितारे बुलंद हो जाते हैं। अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। बस आपको माँ देवी की अर्जी लगानी है और जब भी ये कार्यक्रम शुरू होता है तो एक बार माँ को प्रणाम अवश्य कर लिया करो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम पूनम है गुरुजी। पूनम बेटा, अपनी उम्र बताएं मुझे। मैं 35 वर्ष की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। गुरुजी 20। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। गुरुजी। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। बेटा घर में बहुत कला कलेश रहता है और दूसरा बेटा आपका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त दिखाई देता है। अभी आप बेटा अपनी माँ के घर आ गई हो बेटा पति को छोड़ के? हाँ जी गुरुजी, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरा बेटा है 1 साल का और मेरी जो सास है वो मेरे से बहुत झगड़ा करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं और पति भी उन्हीं की बात सुनते हैं। ना तो मुझे खर्चे के लिए वो पैसे देते हैं, ना ही लेने आते हैं गुरुजी। फोन भी नहीं करते। बेटा मुझे एक बार अपने पति का पूरा नाम बताओ। गुरुजी राहुल कुमार। पति की उम्र कितनी हो गई है? उम्र उनकी 40 वर्ष है गुरुजी। इनके पास बेटा कोई लाल रंग की मोटरसाइकिल भी है बेटा? हाँ जी गुरुजी, एक मोटरसाइकिल है उनके पास। क्या वो लाल रंग की है बेटा? हाँ जी गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। जी गुरुजी। कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री। हरिओम गुरुजी। बेटा आपकी सासू माँ मुझे बड़ी तेज नजर आ रही है, ये ज्यादा झगड़े करती है।
जी गुरुजी। और इसने बेटा अपने बेटे को भी दबा रखा है, अपनी मुट्ठी में डाल रखा है। ये बेटा जो माँ बोलती है वही करता है और आपकी हर अच्छी बात का भी विरोध करता है बेटा। जी गुरुजी। एक तो बेटा पूर्णिमा के बेटा व्रत रखना शुरू कर दीजिए। अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह शाम पढ़ना और सुनना है। मैं आपको एक ऐसा बीज मंत्र प्रदान करूंगा, उसका पाठ शुरू कर दीजिए। आपकी सासू माँ भी लाइन पर आ जाएगी और आपके पति चलकर खुद आपको लेने आएंगे और भविष्य में कोई आपके साथ कलेश नहीं करेंगे। एक आपको बेटा मैं आपको माँ अपराजिता देवी का कवच प्रदान करूंगा, उसको गले में धारण कर लेना। हर गुरुवार को बेटा अब आपको नियम बनाना है कि आपको बेटा देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाके आपको बेटा पीले फूल की माला और बेटा 6 केले ये माँ के चरणों में चढ़ा के आने हैं। और बेटा हर गुरुवार को घर में पीले मीठे चावल रंग डालकर बेटा अवश्य बनाया करो, परिवार में सबको खिलाओ। आप ये उपाय शुरू करिए, मात्र 2 सप्ताह के अंदर देखना आपके पति भागते हुए आपके पास आएंगे और अपनी गलती का एहसास करेंगे। और जब काम आपके बेटा बन जाएंगे तो बेटा मिठाई खिलाना मत भूलना बेटा। जी जी बिल्कुल गुरुजी। मिठाई लेके आओगे बेटा अपने पति के साथ? जी गुरुजी बिल्कुल, हम आपके दरबार में जरूर आएंगे। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? मैं गुरुजी बहुत 3-4 सालों से आपका कार्यक्रम देख रही हूँ। अच्छा लगता है बेटा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। जी परमात्मा मन को बेटा बहुत शांति मिलती है आपका कार्यक्रम देख के। जी परमात्मा बेटा आप पर सदा कृपा बनाए रखे बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम का उच्चारण करो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आपने इस कार्यक्रम को बड़ा सराहा, बड़ा लोकप्रिय बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी कॉल आज के कार्यक्रम में नहीं लगी, चिंता न करें, कॉल करते रहें, आपकी बात मुझसे अवश्य होगी और मेरे श्रेष्ठ आचार्य आपकी समस्याओं का समाधान भी करते रहेंगे। आज शाम को 4:30 बजे हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे इस लाइव प्रोग्राम को देखना ना भूलें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज के लिए इतना ही, कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ पीताम्बरा देवी माता, माँ बगलामुखी देवी माता को, अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। जय माँ पीताम्बरा देवी माता की जय हो। जीवन में धन, सुख, सफलता, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने की एक ही है चाबी, त्रिकाल शास्त्र। प्रिय दर्शकों, यदि आपको भी अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाले वर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए, अपने अंकों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना भविष्य जानना है और लाल किताब के हिसाब से अपना भविष्य जानना है, तो आज ही आप प्रभु दरबार फाउंडेशन से त्रिकाल शास्त्र तुरंत प्राप्त करें और अपने आने वाले वर्ष को बहुत ही उज्जवल बनाएं, समृद्ध बनाएं, कामयाब बनाएं और दरिद्रता, दुर्भाग्य, बीमारियों से मुक्ति पाएं। ये बड़ा ही दुर्लभ शास्त्र है। इसमें आपको 3 ही उपाय मुख्य दिए जाएंगे और साथ में पशुपति अस्त्र भी आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 को सुनहरा बनाएं एवं अपने जीवन से जुड़े सभी रहस्य जानिए। अभी त्रिकाल शास्त्र मंगवाएं। त्रिकाल शास्त्र के मात्र 3 उपायों से ही अपने जीवन को बदलें। संपर्क करें 9718689689। वेबसाइट www.prabhudarbar.com। प्रभु दरबार फाउंडेशन ICICI बैंक लिमिटेड। अकाउंट नंबर 663905600512। ब्रांच पश्चिम विहार दिल्ली। IFSC कोड ICIC 0006639। MICR कोड 1102299186।